कि बुरा जो देखन में चला और बुरा न मिली आपको। अरे जो दिल खो जा अपना तो मुझसा बुरा न को। साहिब बंदगी साहिब कोई राम रसिक रस पिए हुगे युग जिए हुगे। है कोई राम रस पीने वाला? जो राम रस पिएगा वह जुगानुजुग जिएगा। दुनिया में दो रस हैं, एक काम रस, दूसरा राम रस। काम रस सांसारिक लिप्साएं, सांसारिक इच्छाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, आशा, तृष्णा। संसार में जिस व्यक्ति को रस आता है, जिनका सब सुख संसार पर ही निर्भर है, समझो वो काम रस में डूबा हुआ है। और राम रस आत्मरस, बाहर से लौटकर जब अपनी ओर व्यक्ति आता है और अपने आप में शांत हो जाता है, उस रस का नाम राम रस है। काम रस और राम रस दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। काम रस से विरक्त हुए बिना राम रस में प्रतिष्ठित नहीं हो सकता कोई भी व्यक्ति। बहिर्मुखता से लौटकर अंतर्मुख में आना ही राम रस को पीना है। उपनिषद में श्रेय मार्ग और प्रेम मार्ग, ये दो मार्ग की चर्चा है। प्रेम मार्ग प्रिय, जो प्रिय लगे, और श्रेय मार्ग जिसमें श्रम हो, कठिनाई हो। तो प्रेम मार्ग शुरुआत में प्रिय लगे लेकिन अंततः दुखदाई हो। काम का जितना मार्ग है, शुरू में कितना अच्छा लगता है, बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन अंततः हमको विनाश की ओर ले जाने वाले होते हैं। चंचलता, इच्छाओं की वृद्धि, पेट भर पछतावा, दुख, संस्कृति चक्र की वृद्धि, बस यही सब तो मिलता है। तो काम रस अंततः जीव को दुखाता है। ययाति के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कई वर्षों तक भोगों को भोगा। कहानी तो यहाँ तक कही जाती है कि वे अपने बच्चों से भी जवानी मांगे, और एक बार नहीं 10 बार जवानी मांगे, और उससे भी भोगों को भोगा, लेकिन तृप्ति नहीं मिली। अंततः भोग मार्ग से लौट करके जब योग मार्ग में आए, राम रस में आए, तब उनको शांति मिली। तो केवल ये ययाति की बात ही नहीं है, सारे मनुष्यों की ऐसी ही बात है। हम अधिक धनी हो जाएं, पदवान हो जाए, प्रतिष्ठित हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उससे मुझे शांति मिल जाएगी, सुख मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। धन की आवश्यकता है, पद की आवश्यकता है, प्रतिष्ठा भी चाहिए व्यक्ति को, सम्मान के साथ जीना सबको प्रिय होता है, लेकिन इससे कोई आत्मिक शांति मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। न वित्तेन तर्पणियो मनुष्यो, वित्त से व्यक्ति कभी तृप्त नहीं हो सकता। इस बात को हर व्यक्ति को समझने की आवश्यकता है। धन से सुविधाएं खरीदी जा सकती है, धन से आराम की वस्तुएं आदमी खरीद सकता है, लेकिन सब कुछ धन से मिल जाए ये संभव नहीं है। अगर विश्वास न हो तो अमीरों से जाके पूछ लो। धन में सुख ढूंढने वालों, तुम धन वालों से पूछ लो, उन्हें चैन नहीं मिलता है पल भर भी का व्यवहार में। बड़े बड़े धनियों को बिलबिलाते हुए देखा जाता है। एक धनी आदमी था, उनके पास इतनी संपत्ति थी कि वो खुद नहीं जानता था। तो एक दिन अपने मुनिम को बुलाकर पूछा कि मेरे पास जितना धन है उसको काउंट करके, गिन करके बताओ कि मेरी कितनी पीढ़ी बिना कमाए खा सकती है। तो 1 सप्ताह का समय मांगा मुनिम जी, और 1 सप्ताह बाद बताया कि सेठ जी आपके पास इतना धन है कि 35 पीढ़ी भी कुछ न करे तब भी बैठे बैठे खा सकते हैं, इतना धन है आपके पास। तो कहते हैं सेठ बेहोश हो गया, उनको पानी के छींटे दिए गए, हवा दिया गया,
तब कहीं उनको होश आया। मुनि ने पूछा, सेठ जी आपकी बेहोशी का कारण मुझे समझ नहीं आया। उसने कहा, अरे पागल, 35 पीढ़ी तक तो खाएगी ठीक, लेकिन 36वीं पीढ़ी क्या खाएगी, यही सोच करके मैं बेहोश हो गया। तो ये दशा है। आदमी जब तक अपने को नहीं जानेगा, स्वयं को नहीं जानेगा, धर्म को नहीं समझेगा, तब तक हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। आत्म स्मरण, आत्मधन, यही असली धन है। हकीकत में हम लोग इतने स्थूल बुद्धि के हैं कि भौतिक धन को ही सब कुछ समझे रहते हैं। भौतिक धन के अलावा और बहुत सारा धन है। क्षमा धन, दया धन, ज्ञान धन, शांति धन, सद्गुण धन, चरित्र धन, संतोष धन, बहुत सारा धन है। आदमी सिर्फ बाहरी धन को ही धन समझता है। क्या स्वास्थ्य धन नहीं है? पहला सुख निरोगी काया, स्वस्थ रहना हर व्यक्ति की मांग है, तो स्वस्थ रहना पहला धन है। शांति बहुत बड़ा धन है। सब कुछ मेरे पास हो लेकिन मन में शांति ना हो तो क्या करूँगा धन का। परिवार में आपसी तालमेल ना हो, सामंजस्य ना हो तो क्या करूँगा धन का। तो धन केवल भौतिक चीज़ें ही धन नहीं है, और बहुत सारा धन है। ज्ञान धन, आत्मधन, मन धन, इन सब धन की कमाई करने की आवश्यकता है। केवल एक धन की कमाई करूं और बाकी सब धन अधूरा रहे तो फिर काम नहीं बनने वाला है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा बाई कहती है कि मैंने तो राम रतन धन पा लिया। बाहर का रतन तो केवल कंकड़ पत्थर है और कुछ थोड़ी है। क्या मिल जाएगा उससे? पैसा, खाने की चीज़ें, पहनने की चीज़ें। लेकिन जो राम रतन है ना, आत्मधन है ना, उससे तो इतनी आत्यंतिक तृप्ति है कि जो जानना था जान लिया, जो करना था कर लिया, जो पाना था पा लिया, सब कुछ तृप्त लगता है। और ऐसा धन जिस व्यक्ति के पास आ जाता है ना, तो फिर और क्या पूछना, क्या चाहिए उसको। संतोषम परमम सुखम, संतोष सबसे बड़ा धन है। और सब कुछ आने के बाद अगर संतोष ना आए, तृष्णा में आदमी दौड़ता रहे, बहकता रहे, तो फिर क्या है उसके पास। तो मैं कह रहा था 2 प्रकार के रस हैं, राम रस और काम रस। राम रस शांति रस, ज्ञान रस, आनंद रस, और काम रस दुख का रस, जहाँ से केवल दुख मिले, अशांति मिले, इंद्रियां चंचल हो, मन भड़के, मन उत्तेजित हो, उसे काम रस कहते हैं। तो काम रस से विमुख होकर के राम रस में आने की आवश्यकता है। सदगुरु कहते हैं, कोई राम रसिक रस पिए हुगे युग जिए हुगे। है कोई राम का रसिक, और राम का रसिक है तो क्या पिएगा, और जो पिएगा ना वो जुगानुजुग जिएगा, मतलब अमरत्व की प्राप्ति कर लेगा। फल अलंकृत बीज नहीं बकला, सुख पंछी तहाँ रस खाई। ये फल ऐसा अलंकृत है, फल अलंकृत, ये फल अलंकृत है, शोभायमान है, बड़ा प्यारा है। बीज नहीं बकला, ना तो इसमें बीज होते हैं ना और छिलके होते हैं। बड़ा आश्चर्य की बात है। बाहर के जितने फल है उसमें बीज भी होते हैं, छिलके भी होते हैं, लेकिन राम रस ऐसा फल है जिसमें न तो बीज होते हैं और न छिलके होते हैं। बीज क्या है? वासना। जन्म मरण का बीज क्या है? वासना ही तो है। वासना की वजह से जन्म मरण के चक्कर में पड़ता रहता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर जन्म लेना, फिर मरना, फिर गर्भ में जाना, बस यही तो चक्र है। इसी चक्र में हम सब फंसे हुए हैं। जब तक वासना का बीज रहेगा हमारे भीतर, तब तक आना जाना बंद नहीं हो सकता। इसलिए हर वासना को बड़ी ही बारीकी से देखने की ज़रूरत है और उससे अपने को विरत करने की ज़रूरत है, अलग करने की ज़रूरत है। तो इस राम फल में, राम रस के फल में बीज नहीं बकला, वासना रूपी बीज नहीं है, और बकला छिलका नहीं है। छिलका क्या है? आवरण, माया मोह का आवरण, उसे ही छिलका कहते हैं। तो माया मोह का आवरण इस राम रस में नहीं है,
केवल गुदा ही गुदा, खाते रहो मस्ती से, न बीज न छिलका। माया मोह बहुत बड़ा आवरण है, इसमें आदमी पूरा पिसता रहता है। संसार ऐसा घोर दलदल है जिसमें कहीं आधार नहीं है, डूबते रहो दलदल में, डूबते रहो डूबते रहो, कहीं बेस नहीं, कहीं ठहर नहीं पाओगे। धन में आप देखो, जब धन की तृष्णा बढ़ती है ना तो आदमी को चैन नहीं रहता, कैसा धन बढ़ जाए, कैसे धन आए, कैसे दूसरे से आगे बढ़ जाऊं, बस कंपटीशन में लग जाता है और रात दिन झाएं झाएं धाएं धाएं करके धन के पीछे भागता रहता है। अशांत भी रहता है लेकिन समझ नहीं पाता। कई सेठ बताते हैं कि 12 बजे टिफिन आता है खाने का, 2 बज जाता है, समय ही नहीं मिलता, कई बार तो 4 बज जाता है, तब खाते हैं, ठंडा हो जाता है खाना। मैं कहता हूँ कौन सा सुख है, धन ही सब कुछ है क्या? स्वास्थ्य, शांति, विश्राम, ये कोई चीज नहीं है? फल लंकृत बीज नहीं बकला, सुख पंछी तहाँ रस खाई। सुख पंछी इस रस को खाता है, सुख पंछी सुग्गा, सुग्गा आता है, फल पे बैठता है, चोंच मारता है, गुदा खाता है, मस्त हो जाता है, आनंदित हो जाता है। और इस पेड़ के आसपास भंवरे भी घूमते हैं, भंवरे, लेकिन भंवरों को रस नहीं मिलता, भंवरे केवल बाहर मंडराते रहते हैं, फल का रस नहीं पाते, फल नहीं खा पाते। सुग्गा खाता है, इसका क्या मतलब है? सुग्गा का अर्थ है साधक, जो साधना करता है, जो ध्यान करता है, जो अभ्यास करता है, संयम का, ज्ञान का अभ्यास, उसको मिलता है ये राम रस। और केवल फल के चारों ओर मंडराने वाले, बोलते केवल वाचिक ज्ञानी, बोलते बस है ज्ञान की बातों को, करना कुछ नहीं, रहना नहीं, जानकारी का बोझा सर पे है और जानकारी का अहंकार है कि हम बड़े ज्ञानी हैं, सब कुछ जानते हैं। ऐसा जो भंवरे हैं, जो केवल फल के चारों ओर घूमते बस रहते हैं, फल के अंदर कभी प्रवेश नहीं पाते, तो तृप्ति कहाँ से मिलेगी उनको? इसलिए हर व्यक्ति को साधक बनने की आवश्यकता है, विद्वान नहीं। शुरुआत में जानने की आवश्यकता है, लेकिन केवल जानने तक ही सीमित रह जाऊं, उसको जीवन में न उतारूं, तो फिर जानना कोई काम का नहीं होगा। जितना जानते हैं उसको करना तो शुरू करें। जब करने में आने लगेगा ना तो देखना कितनी शांति, कितना सुख, कितना आनंद आता रहता है हमारे चित्त में, आदमी खुद समझ जाएगा। कहते हैं कि एक मूर्तिकार था, उसने 3 मूर्ति बनाई थी। मूर्ति दिखने में बिल्कुल एक जैसी, लेकिन जब बाजार में बेचने गया तो तीनों का दाम में बहुत अंतर था। एक का 10 रुपया, एक का 100 रुपया और एक का 1000। तो लोगों ने कहा मूर्ति तो दिखने में एक जैसी है, लेकिन दाम में इतना अंतर क्यों है, 10, 100, 1000 ऐसा? तो उसने कहा अभी बताता हूँ। एक माचिस की तिल्ली दिया, कहा इसको पहले मूर्ति के कान में डालो। तो कान में डाला तो दूसरे कान से निकल गया माचिस की तिल्ली। फिर दूसरी तिल्ली दिया, कहा दूसरे मूर्ति के कान में डालो। तो जब दूसरे मूर्ति के कान में डाला तो मुंह से निकल गया। और तीसरी तिल्ली दिया, कहा तीसरी मूर्ति पे डालो कान में। तो जब कान में डाले तो उसके हृदय में जाके समा गया। लोगों ने कहा इसे क्या मतलब है, क्या संकेत देना चाहते हैं आप? तो मूर्तिकार ने कहा कि जैसे पहले मूर्ति में आप तिल्ली डाले कान में, दूसरे से निकल गया। इससे मैं ये संकेत देना चाहता हूँ कि ऐसे ही संसार में भी 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले प्रकार के लोग वो होते हैं जो ज्ञान की बातों को एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, उनकी कीमत बहुत कम है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो एक कान से सुनते हैं और मुंह से निकाल देते हैं, मतलब बोल देते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं, वक्ता हो जाते हैं। और तीसरे ढंग के लोग होते हैं जो कान से सुने और जो सुने उसको आचरण करते हैं, दिल में उतार लेते हैं, आचरण में उतार लेते हैं, उनकी कीमत सबसे अधिक होती है। अब हम सोचे हमारी गिनती किस में है? केवल एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालने वालों में है, कि कान से सुन के मुंह से निकालने वालों में है, कि दिल में पचाने वालों में है? जब तक ज्ञान की बातों को दिल से समझेंगे नहीं, आचरण में नहीं लाएंगे, तब तक हमें शांति नहीं मिलने वाली है। इस बात को बहुत ही गहराई से समझने की ज़रूरत है।
जैसे मूर्ति की कीमत तिल्ली के आधार पे हो गई, वैसे ही ज्ञान का श्रवण, मनन, चिंतन, आचरण के आधार पे मेरी कीमत होगी। ज्ञानी वही व्यक्ति होता है जो उसको जीता है। बोलने वाला ज्ञानी नहीं, सुनने वाला ज्ञानी नहीं। ज्ञानी मतलब निर्मोही, निष्कामी, अनासक्त, वही व्यक्ति ज्ञानी होता है। फल लंकृत बीज नहीं पकला, सुख पंछी तहाँ रस खाई, चुए न बूंद अंग नहीं भीजे, दास भंवर सब संग लाई। चुए न बूंद अंग नहीं भीजे, दास भंवर, जो दास भंवरे हैं, जो भक्त लोग हैं, केवल ज्ञान की बातों को बोलते रहते हैं, जीने से कोई मतलब नहीं, ऐसे जो भक्त लोग हैं जो केवल कल्पना में जीते रहते हैं। कई लोग कहीं भगवान होगा, उसकी उपासना करते रहते हैं, मूर्ति को पूजेंगे, मूर्ति को खिलाएंगे, पिलाएंगे, नहलाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वो मात्र हमारी मन की उपज है, मन की सोच है, हमारी कल्पना है कि कहीं किसी लोग में भगवान होगा। इसने कोई देखा नहीं है, हकीकत नहीं है। तो जब वस्तु रूप में कुछ है ही नहीं, तो केवल मानसिक कल्पना से मुझे पूर्ण तृप्ति नहीं मिल सकती। तृप्ति तो तभी मिलती है जब वो चीज़ हो। अब मन से मैं रसगुल्ला खाऊं तो तृप्ति मिलेगा, लेकिन रसगुल्ला चीज़ हो, हकीकत में उसको खाऊं तब तृप्ति मिलेगा। तो केवल मन से सोच करके, मन की उपज से मुझे कभी भी तृप्ति नहीं मिल सकती। इसलिए असली ईश्वर को, असली परमात्मा को समझना होगा, और वो असली परमात्मा अपने भीतर ही है। हृदय बसै तहि राम न जाना, जो तुम्हारे हृदय में बसा हुआ आत्मा है वही तो परमात्मा है, उसको तुमने नहीं जाना। श्री राम से लक्ष्मण ने पूछा, जीव ईश में भेद किम, जीव और ईश्वर में भेद क्या है? तो श्री राम ने कहा, इतनो अहै सदीव, इतना ही है कि बद्ध दशा में जीव कही, मोक्ष दशा में शिव। जब तक बंधन की दशा में है तब वो जीव है, और मोक्ष की दशा में है तब वह शिव है। तो अभी मैं जीव हूँ क्योंकि बंधन में हूँ, और जब बंधन रहित दशा को प्राप्त हो जाऊंगा तब मैं शिव हो जाऊंगा। जीव और शिव केवल एक क्वालिटी की बात है। जैसे छात्र और शिक्षक, छात्र कम जानता है, शिक्षक पूरा जानता है, वैसे ही अभी जो जीव है वो बंधनों में जकड़ा हुआ है, फंसा हुआ है। आपू ही बड़ी आपन घर फंदा, अपना ही रस्सी बढ़ता है और अपने ही फंदा बनाता है और अपने ही झूल जाता है उस पर। तो मैं बंधन बनाने वाला खुद हूँ और बंधन में फंसने वाला खुद हूँ। जब अपने बंधनों की परख हो जाती है और साधना करके समझ से अपने बंधनों को हटा देता है अपने से और अपने स्वरूप में शांत हो जाता है, समझो परमात्मा खुद हो गया। परमात्मा कहीं अलग से पाना नहीं है, उस परमात्मा तत्व को समझना है। जीव का परिष्कृत स्वरूप ही शिव है, आत्मा का परिष्कृत स्वरूप ही परमात्मा है। इस बात को जब तक नहीं समझेंगे बाहर भटकते रहेंगे, केवल भटकाव होगा। इसलिए हम सबको राम रस और काम रस के भेद को समझ करके काम रस से हटकर राम रस में सराबोर होना है, राम रस को पीना है और तृप्त रहना है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम। साहिब बंदगी साहिब।